हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पारित किया गया और उसमें कहा गया कि 125 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड योग्यताधारी एलिजिबल नहीं है, उसमें सिर्फ डीएलएड को ही मौका दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी बहुत से लगभग 60% बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 125 के लिए आवेदन किया है। तो उनका क्या होगा, इस बात पर चर्चा करेंगे और यहाँ ऑफिशियल तौर पर बताएंगे कि क्या एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा या पोस्टपोन्ड होगा एग्ज़ाम। तो स्पष्ट भाषा में बात कर लें तो एग्ज़ाम का डेट बढ़ने वाला नहीं है। आप जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं या डीएलएड अभ्यर्थी हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने के मामले में एनसीटीई कोई निर्णय लेता है तो विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के अगर कोई यहाँ वह निर्णय लेता है तभी वह पूरे देश में मान्य होगा, क्योंकि एनसीटीई का ही जो अधिसूचना था यानी असाधारण गजट, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब वहाँ से क्या निर्णय आता है इसका प्रभाव बीपीएससी शिक्षक बहाली पर भी पड़ना निश्चित है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटीई के दिशा निर्देश के आलोक में बिहार में प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को शर्तों के साथ पर मौका दिया जाता है। इसमें शर्त यह होती है कि नियुक्ति के 2 वर्षों के अंदर 6 माह का संवर्धन कोर्स करना होगा। इसी आधार पर पूर्व में बीएड डिग्री करने वाले प्राथमिक शिक्षक बनते रहे हैं। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी यही प्रावधान लागू है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेना है कि बीएड वाले नहीं बल्कि डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक बेसिक शिक्षक बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकते हैं के सवाल पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि यह एनसीटीई के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। इस संबंध में आगे एनसीटीई कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे कार्रवाई करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ राज्य सरकार या कोई भी सरकार तत्काल इस पर कोई संशोधन नहीं कर सकती है। जब इसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा ही, यहाँ अधिकारी के द्वारा भी बोला जा रहा है कि वहीं इसमें संशोधन करेंगे, उसी पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे चलेगी। इसलिए वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ किया है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अध्यापक को नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षक में 6 महीने का संवर्धन यानी कि ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 माह का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। डीएलएड डिग्री के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को यह संवर्धन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। और देख लीजिए, यहाँ 79,943 पदों पर प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है। मालूम हो कि बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक के 79,943 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो चुका है। बीपीएससी परीक्षा माध्यम के अभ्यर्थियों का चयन होगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षक शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो को अर्हता माना गया है। साथ ही
50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड हो, अथवा 55% न्यूनतम अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के स्नातकोत्तर में बीएड एमएड हो। यानी कि यह तो योग्यता हो गया, लेकिन मेन पॉइंट पर बात करें कि क्या इसका असर जो बीपीएससी शिक्षक बहाली में भी पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर पड़ेगा। जब तक वहाँ से दिशा निर्देश कुछ नहीं आ जाता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा, तब तक कुछ भी कहना अनुचित होगा। और देख लीजिए, यह भी पेपर में दिया हुआ है कि बीएड डिग्रीधारी नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीईटी की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई द्वारा 30 मई 2018 को जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है। इससे उस अधिसूचना के तहत प्राथमिक स्कूलों में लेवल 1 यानी 5वीं कक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माना था। एनसीटीई ने इस अधिसूचना में बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक को योग्य माना था, लेकिन कहा था कि नियुक्ति के 6 माह के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। एनसीटीई की अधिसूचना को राजस्थान उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस फैसले का असर न सिर्फ राजस्थान में शिक्षकों पर नियुक्ति पड़ेगा, बल्कि पूरे देश के राज्यों में पड़ेगा। 5वीं तक कक्षा के लिए देख लिया है, 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए सिर्फ बीएसटीसी डिग्री धारक ही मान होंगे। यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी योग्यताधारी हैं यानी बीएड वह 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन देखिए, आज तक बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित आज ऑफिशियल नोटिस जारी किया जा सकता है। अगर नोटिस जारी किया जाता है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। अगर नोटिस जारी नहीं किया जाता है, एडमिट कार्ड वहीं रहता है, तो जो है एग्ज़ाम आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। और जहाँ तक आप लोग इस बात को समझिए कि एग्ज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा, एग्ज़ाम अपने नियत समय पर ही होने वाला है। अब देखिए बीपीएससी का इस पर क्या स्टैंड आता है और चेयरमैन सर के द्वारा इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन तत्काल यही अपडेट है कि जो भी इससे संबंधित अभ्यर्थी हैं वो चिंता में तो हैं, और चिंता रहना उनका वाजिब है, क्योंकि 1.5 से 2 लाख रुपया लगा कर वह बीएड किए हुए हैं। इतना मतलब कि उनको एक आशा था कि 80,000 जो शिक्षक बहाली हो रहा है बिहार में, उन्हें नौकरी मिल जाएगा। बीच यानी जब एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया तभी यह निर्णय आया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं ऐसे ही कोई अन्य अपडेट जानने के लिए जी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।